अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया आई पाकिस्तान की जानिब से मैं हूं आपका दोस्त सैयद आमिर हुसैन तकवी। आज हम बात कर रहे हैं मोजो यानी कि मोजो मोबाइल जर्नलिज्म। पूरी दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और 5G भी मैदान में आ रहा है। अब आपको तेज़ तरीन सहाफ़त करना होगी और इसके लिए आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म पर जाना होगा ताकि आप अपने स्मार्टफोन से फौरी फुटेज बनाएं और अपने व्हाट्सएप या दूसरे किसी पोर्टल से फुटेज अपलोड कर सकें। मोबाइल जर्नलिज्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और एक वर्किंग जर्नलिस्ट के पास फील्ड रिपोर्टिंग करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? एक अच्छा स्मार्टफोन जिससे आप अपनी अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो शूट कर सकें और इसके साथ साथ सेल्फी स्टिक जिससे आप पीटीसी या एज लाइव रिकॉर्ड कर सकें। अगर आप अपने काम को बहुत अच्छा और प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड भी होना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा माइक या कॉलर माइक जो आपके मोबाइल को सपोर्ट करता हो, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट पैकेज या एज लाइव बनाने के लिए साउंड क्वालिटी का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। बैटरी कम होने की सूरत में आपके पास पावर बैंक भी होना चाहिए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फील्ड में आने से पहले जो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब हमने निकलना है तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्मार्टफोन होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्राइपॉड पे लगा हुआ है। ट्राइपॉड पे एक आप कैचर देख रहे हैं जिससे माउंट बोलते हैं, जिसमें ये मोबाइल लगता है। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि वो एक ट्राइपॉड स्टैंड है। अगर आप अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हो तो पास ट्राइपॉड स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास सेल्फी स्टिक होना चाहिए। अगर आप अकेले हैं, अगर आप सेल्फी स्टिक से काम करना चाहते हैं तो ये भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा आपके पास है ये कॉलर माइक होना चाहिए जो आपके मोबाइल को सपोर्ट करता हो। उसके अलावा अगर आपके पास माइक है जो डायरेक्ट आपके मोबाइल को सपोर्ट करता हो तो ये भी होना आपके पास ज़रूरी है। जब भी आपने रिकॉर्डिंग करने लगे तो चंद चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपने रिकॉर्डिंग करने से पहले सबसे पहले अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगा दें। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फ़ोन आ जाए तो इस तरह आपकी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो सकती है। और इसके साथ साथ अपने मोबाइल की स्टोरेज को भी चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आप अहम असाइनमेंट कर रहे हो तो स्टोरेज फुल हो जाए। अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपनी गैर ज़रूरी वीडियो को डिलीट कर लें ताकि स्टोरेज मुकम्मल हो सके। अपने कैमरे के लेंस को अच्छी तरह साफ़ कर लें कि वीडियो साफ बन सके। रिकॉर्डिंग करते वक्त लाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ना सूरज कैमरे के सामने हो और ना कैमरे के पीछे हो। मोबाइल सूरज के सामने होगा तो तब वीडियो ब्लैक आएगी। अगर जब सूरज के पीछे होगा तो रिजल्ट ओवर यानी कि ब्राइट ज़्यादा होगी। अपनी रिकॉर्डिंग ऐसी जगह करें जहां रोशनी हर समय से बराबर आ रही हो, मसलन सुबह के वक्त या शाम के वक्त, या जहां रोशनी इस पर डायरेक्ट ना पड़ रही हो जिसकी आप रिकॉर्डिंग करने चाह रहे हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम आपको सेल्फी स्टिक से अपना एक शूट करके दिखाएंगे। इस वक्त जो हूँ मैं बिल्कुल रोशनी के सामने, मेरे बिल्कुल चेहरे के सामने वो सूरज है। आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे जो ब्राइटनेस है, मेरा जो है ना रिजल्ट ओवर हो रहा है। इसी तरह हम थोड़ा सा ऐसे जैसे चेंज करेंगे तो ये आप एक साइड पे आ गए, आप एक साइड पे सूरज आ रहा है, मेरा आधा चेहरा वाइट आ रहा है और आधा ब्लैक आ रहा है। अब मैं बिल्कुल सूरज की तरफ कमर करने लगा हूँ और आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको कवर किया है तो अब ये जो है ना मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैक आ गया है। अगर आपने इसको शूट करना है तो ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे रोशनी आप पर डायरेक्ट ना पड़ती हो। मैं आपको कोशिश करता हूँ ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे सूरज की रोशनी मेरे पे डायरेक्ट ना पड़ रही हो। अब जैसे जैसे मैं साइड पे जा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखें इस वक्त मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ कि जहाँ पर रोशनी डायरेक्ट मेरे चेहरे पे नहीं पड़ रही। अब ये देखें रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। आप जब भी आपने इसको शूट करना है तो उसमें आपको ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर रोशनी ना तो आपके सामने हो ना ही आपकी पीठ के पीछे हो। शॉट या वॉक्स पॉप लेते हुए इन चीज़ों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। शॉट एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से लेना चाहिए। जिसका शॉट ले रहे हैं स्क्रीन के दरमियान में भी हो सकता है और स्क्रीन के राइट और लेफ्ट भी हो सकता है। शॉट लेने वाले का रुख कैमरे की जानिब नहीं होना चाहिए, जिसने लोगो पकड़ा हुआ है उसकी जानिब होना चाहिए। फुटेज बनाते वक्त क्लिप का दौरान कम से कम 8 से 9 सेकंड होना चाहिए। किसी भी चीज़ की फुटेज बनाते वक्त इसका क्लोजअप और दूसरा वाइड एंगल होना चाहिए। जब आप वाइड एंगल ले रहे हो तो उसके मुख्तलिफ एंगल से फुटेज बनाना ज़रूरी है।
जिस स्टोरी पर आप काम कर रहे हैं उस स्टोरी की मुतल्लिका तमाम फुटेज को अच्छी तरह बना लें। एक पैकेज बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट की फुटेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टोरी पहले ही लिख रखी है तो उस तरह आप अपनी स्टोरी के मुताबिक शूट करें, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। फुटेज आपके कट टू कट होगी। अगर कोई ऐसा सीन मकसूद है जिसमें आपने कैमरे को घुमाना है तो कैमरे को बहुत स्मूथली घुमाना है, जैसे कि जलसागाह या रैली। उम्मीद है कि मीडिया पाकिस्तान की जानिब से की गई ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों में से जिनको कुछ समझ नहीं आई वो दोबारा भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं। हमारी जानिब से आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमारी कोशिशें आइंदा भी जारी रहेंगी। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।